अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। इजरायली फ़िज़ाई हमलों ने गाज़ा में सुबह से अब तक 24 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। इजराइल गाज़ा के शुमाली और जनूबी इलाकों में इमारतें गिराता जा रहा है, जिससे लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं। डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कैट्स ने कहा कि अगर हमास ने होस्टेजेस और हथियार ना छोड़े तो गाज़ा पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस जंग के आगाज़ से अब तक करीब 66,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और करीब 1,70,000 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक ने कहा है कि भारत और ब्राज़ील को वाशिंगटन के साथ सही रवैया इख्तियार करते हुए अपने बाज़ार अमेरिकी सामान के लिए खोलना चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि दोनों मुल्कों की रुकावट अमेरिकी मवाद के लिए नुकसानदेह सबब बन रही है और अगर ये मुल्क अमेरिकी कंज्यूमर तक रसाई चाहते हैं तो उन्हें अमेरिका की तिजारती शराइत पर अमल करना होगा। लुटनिक ने ब्राज़ील, भारत और स्विट्ज़रलैंड को ऐसे मुल्क करार दिया जो अभी वाशिंगटन के खिलाफ रवैया अपना रहे हैं। साथ ही कहा कि अगर सही रवैया इख्तियार किया जाए तो बेहतरीन तिजारती रिश्ते कायम हो सकते हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गी लैवरोव ने वाज़ेह किया है कि अमेरिकी टैरिफ्स के बावजूद भारत और रशिया के ताल्लुकात पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा। उनका कहना था कि भारत अपने पार्टनर्स का इंतखाब खुद करता है और वॉशिंगटन के सेकेंडरी सैंक्शंस की पॉलिसी इस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को कमज़ोर नहीं कर सकती। लैवरोव ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और ताउन मुख्तलिफ शोबों में बरकरार है, जिसमें फ़ौज, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, हेल्थ केयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे फील्ड शामिल है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मॉस्को भारत की पॉलिसी का पूरा एहतराम करता है और ये दोस्ती मजबूत बुनियादों पर कायम है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने UNGA में यूक्रेन और गाज़ा में जंगों के फ़ौरन ख़त्म होने का मुतालबा किया और अमन के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। उनका कहना था कि ये तनाज़ा सिर्फ मुल्कों तक महदूद नहीं बल्कि ग्लोबल एनर्जी, खुराक और खाद की फराहमी को भी मुतासिर कर रहा है। एस जयशंकर ने कहा कि सब मुल्कों को मिलकर अमन के लिए कदम उठाना चाहिए और भारत हर कदम की हिमायत करेगा जो अमन में मददगार हो। कांग्रेस पार्टी लीडर राहुल गांधी ने लद्दाख में BJP RSS के हमले पर तनकीद की और कहा कि लद्दाख के लोगों की सकाफत और रिवायत खतरे में है। उन्होंने कहा कि लद्दाखीस ने अपनी आवाज़ मांगी थी लेकिन BJP ने जवाब में 4 जवान मार दिए और सोनम वांगचुक को भी कैद कर लिया। राहुल गांधी ने उनकी रिलीज़ और लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल करने की मांग की। सोनम वांगचुक की अहलिया गीतांजलि आंगमो ने सोनम वांगचुक पर लगाए गए पाकिस्तान लिंक के इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि उनके शौहर हमेशा गांधीयन तरीके से प्रोटेस्ट करते रहे और कहा कि 24 सितंबर को लेह में हुई वायलेंस के लिए सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस जिम्मेदार है। आंगमो ने कहा कि सोनम वांगचुक का पाकिस्तान का सफ़र सिर्फ क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस के लिए था और उनका कोई एंटी नेशनल एजेंडा नहीं था। तमिलनाडु के करूर में एक टीवी के रैली के दौरान हुए स्टैम्पिड में अब तक 40 अफराद के हलाक होने की तस्दीक हो चुकी है और करीब 70 अफराद का इलाज जारी है। ज़िला कलेक्टर S रवनम के मुताबिक करीब 20 लाशें उनके ख़ानदान वालों को दे दी जा चुकी हैं। TVK के प्रेसिडेंट विजय ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया और हलाकशुदा के ख़ानदान वालों को 20 लाख और ज़ख्मियों को 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया। करूर पुलिस ने TVK के कुछ लीडर्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और TVK के प्रेसिडेंट विजय के घर के गिर्द सिक्योरिटी मजबूत कर दी है। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद की। उनका कहना है कि CM के गुरूर और नाक़िस हुकूमत की वजह से तेलंगाना पर 15,000 करोड़ का कर्जा आ गया है। KTR ने रेवंत रेड्डी पर इल्ज़ाम लगाया कि हैदराबाद मेट्रो रेल से L&T के निकलने की वजह से रियासत को 15,000 करोड़ का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि CM की गुंडागर्दी और बदनामी की वजह से L&T ने मेट्रो प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। अमेरिका में पुलिस शूटआउट के दौरान कत्ल किए गए महबूब नगर के नौजवान मोहम्मद निज़ामुद्दीन की बॉडी आज सुबह उनके घर पहुंचाई गई। उनकी बॉडी को आज सुबह राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्गो के जरिए लाया गया। AIMIM MLC मिर्ज़ा रहमत बेग ने बताया कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी लगातार US कॉन्सुलेट से राब्ते में थे और मरहूम की लाश को जल्द से जल्द भारत वापस लाने की कोशिशें जारी थी।
मरहूम के रिश्तेदार ने कहा कि हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने बॉडी लाने में मदद की और साथ ही एम्बेसी से अपील की कि उन्हें इंसाफ दिया जाए और मुजरिम के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज सुबह बॉम्ब थ्रेट की खबर मिली जो एक ईमेल के जरिए भेजी गई थी। खबर के मिलते ही सिक्योरिटी एजेंसीज ने फौरन एंटी सैबोटेज चेकिंग शुरू कर दी और CISF और लोकल पुलिस की टीम्स ने जांच के बाद बॉम्ब थ्रेट को होक्स साबित किया, जिसके बाद एयरपोर्ट ऑफिशियल्स ने बताया कि एयरपोर्ट के तमाम ऑपरेशंस अब नॉर्मल है और इस मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।